चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर का जो टॉपिक है अपना वो है सब टॉपिक जो है दैट इज़ मस्क्यूलर टिश्यू. So till now we have talked about two kinds of tissues in animals. One was epithelial tissue and second was the connective tissue. Today we are going to start with muscle tissue या फिर muscular tissue. Okay, so muscular tissue इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं. तो ये जो टिश्यू है ये जनरली पूरा जो अपनी बॉडी का फ्रेमवर्क ऑफ मसल्स है इट इज़ बिल्डअप ऑफ दिस टिश्यू. तो मसल जो है या फिर मसल टिश्यू जो है इसका बेसिक यूनिट एक सेल होता है दैट इज़ मसल सेल. ओके, और मसल सेल जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि ये लेंथ में लॉन्ग होता है. ओके, एंड हाईली इलास्टिक होता है. ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से मसल जो है वो अपने बॉडी में फंक्शन करता है दैट इज़ इनटू स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग. सो इट हेल्प्स इनटू मूवमेंट इनटू आवर बॉडी. तो उसका रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स विच हेल्प इनटू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनटू मसल जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, तो ये बनाते हैं ये मसल फाइबर. ओके, तो इसीलिए जनरली हम मसल के सेल को बोलते हैं मसल फाइबर. ओके, तो मसल सेल्स जो है वो एक साथ आते हैं एंड दे फॉर्म अ बंडल. ओके, सो मसल सेल को हम बोलते हैं सार्कोलेमा एंड व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट इनटू से बंडल्स तो उनको हम लोग मसल स्पिंडल्स बोलते हैं. और ये मसल स्पिंडल्स जो है ये बॉडी को सपोर्ट देती है. ठीक है, देन दे इवन फॉर्म सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, एंड ऑल्सो दे अटैच टू द बोन. हमने लिगामेंट और टेंडोन के टाइम में इसके बारे में स्टडी किया था फॉर फॉर्मिंग द स्केलेटल टिश्यू या फिर हम बोलते हैं उसको स्केलेटल मसल जिसके थ्रू बॉडी को जो है मूवमेंट जो है वो मिलती है. ठीक है, देन दे आर प्रेजेंट इनटू मैनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के जो सारा ट्यूब है इंटेस्टिनल ट्यूब. तो इंटेस्टिनल ट्यूब का आउटर एंड इनर सर्फेस इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस या सॉरी एपिथेलियल टिश्यू एंड देन द मिडल इनर लेयर इट इज़ मेड अप ऑफ मसल. ठीक है, तो उसकी वजह से वो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह वो करने में हेल्प करता है. कार्डियक मसल जो है वो हार्ट बनाता है तो उसकी वजह से वो हार्ट को कंटिन्यूसली बीट करने में हेल्प करता है. ओके, मसल्स ऑल्सो कॉज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. तो उसके थ्रू ये जनरली ये जब भी बोन को अटैच्ड होता है तब उसके थ्रू वो लोकोमोशन में हेल्प करता है. ओके, तो लोकोमोशन यानी मूवमेंट. तो मूवमेंट इज डन थ्रू हेल्प ऑफ स्केलेटल टिश्यू एंड लोकोमोशन इज डन थ्रू हेल्प ऑफ आर मसल टिश्यू. ठीक है, फिर जाके इवन फेशियल एक्सप्रेशंस जब भी हम हंसते हैं या फिर जब भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन टू आर चीक. ओके, एंड देन इवन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग से जो पेट के मसल्स है दीज ऑल्सो हेल्प इन टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीजिंग द बेबी ड्यूरिंग द बर्थ ऑल्सो. तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल एंड जनरल फंक्शंस ऑफ द मसल. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द मसल्स एंड देयर फंक्शनिंग जनरली मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. तो उसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस में आज हम स्टडी करते हैं डायग्रामेटिकली एंड बोथ थियोरी उसके पॉइंट्स के हिसाब से. तो सबसे पहला मसल आता है जिसका नाम है स्ट्राइटेड मसल फाइबर. दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर. ठीक है, और तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल. ऐसे करके इसके 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है स्ट्राइटेड मसल फाइबर. तो उसको सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं. तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो वो दिखने में एकदम लंबा सा सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है, एंड बिकॉज ये सेल काफ़ी लंबा है क्योंकि ये जनरली स्केलेटल मसल बनाता है. जनरली स्केलेटल मसल इज़ द मसल्स विच अटैच टू आवर बोन्स. ओके, तो
फॉर एग्जाम्पल द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन टू आर आर्म्स, जो जनरली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है, राइट, तो वो क्या करती है, दीज हेल्प इन टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हैंड। तो ये एल्बो का जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे, ये वाला मूवमेंट हो गया, या फिर मूवमेंट इन टू साइड वेज, तो एल्बो के रिलेटेड जो भी सारे मूवमेंट्स है, ऑल ऑफ दीज मूवमेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइटेड मसल फाइबर। तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर ये एंड टू एंड होता है। जनरली हम अगर बोन को इसके कंपैरिजन में देखते हैं, तो बोन के एंड से लेके, सपोज दिस इज द बोन, ठीक है, तो बोन की एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये पूरा एक सेल कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो हेंस इट इज़ क्वाइट लॉन्ग इन नेचर। अभी ये क्वाइट लॉन्ग होने की वजह से इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू न्यूक्लियस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें बीच बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। सो इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। तो वो क्या करते हैं, कुछ एरियाज खुद कवर कर लेते हैं, बाकी का सामने वाला एरिया द नेक्स्ट न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इट विल कैरी आउट, ठीक है। अभी इसका नाम हमने स्ट्राइडेड मसल फाइबर बोला है बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज इसमें होते स्ट्राइशन। स्ट्राइशन यानी बैंडिंग, ठीक है। तो जनरली हमें इसके ऊपर ऐसे बैंड्स दिखाई देते हैं, एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड। ओके, सो लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आर द बैंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मसल, ठीक है। तो जनरली ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने वाले जो बैंड है, दीज कैन बी सीन ऑन दिस मसल। तो ये होते हैं स्ट्राइशन, ये हो गया लाइट बैंड, ये हो गया डार्क बैंड। ओके, तो इस हिसाब से ये पूरे मसल के ऊपर हमें ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्राइशंस दिखाई देती है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मसल। अभी क्योंकि ये मसल बोन को अटैच्ड है, स्केलेटन को अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ओके, और इसका ये दूसरा नाम हो गया कि इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये मसल जो है वो वॉलंटरी इन नेचर होता है और ये मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस करता है, ठीक है। सो मोस्टली अपने बॉडी का जो सारा वेट है उसमें से 80% ऑफ मसल मास इज़ थ्रू दी स्केलेटल मसल फाइबर ओनली, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा वाला जो मसल, उसके हम डायग्राम पहले देख लेते हैं और फिर हम एंड में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटिवली इसका स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमने बात की अभी, दैट इज स्ट्राइटेड मसल फाइबर। नाउ वी कम टू अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर। तो अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर का डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसको हमने अनस्ट्राइटेड इसीलिए बोला क्योंकि इसमें बैंडिंग या फिर स्ट्राइशंस नहीं दिखाई देती है। सो दीज मसल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, स्पिंडल शेप की होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप यानी जब भी हम सपोज़ फॉर एग्जांपल एक थ्रेड को अगर एक लकड़ी के ऊपर हम रोल करते जाए तो उसकी वजह से जो शेप फॉर्म होता है दैट इज़ टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड्स एंड बल्जी टुवर्ड्स द सेंटर, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। ओके, तो ये स्पिंडल शेप का मसल है, ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, दिस मसल फाइबर इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन, यानी ये हमारे थॉट प्रोसेस के अंडर यानी कि थिंकिंग प्रोसेस के अंडर इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद से काम करता है विदाउट एनी टायरिंग। बट देन इसमें जनरली थोड़ा बहुत टायरिंग होता है, तो इट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स एट सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ वर्क। ओके, तो जब भी इसको काम करना है तब ये स्टार्ट हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा तो ये वर्किंग स्टॉप कर देता है। इट इज़ नॉट लाइक कार्डियक मसल फाइबर। ओके, तो इसलिए ये कुछ दिखने में ऐसा दिखाई देता है। जनरली जो हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स है या फिर जाके जो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन करने वाले एरियाज़ है, आर्टरीज के अंदर का वॉल जो हो गया, ये सब कुछ ये जो बनता है दैट इज़ डन थ्रू दीज अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर। इसको हम लोग दूसरे और एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। तो स्मूथ मसल इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं है। ओके, सो हेंस इट इज कॉल्ड अ स्मूथ मसल फाइबर। देन नेक्स्ट मस्कुलर फाइबर विच वी स्टडी इज कार्डियक मसल फाइबर। सो कार्डियक मसल फाइबर का डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो कार्डियक मसल भी जो है वो काफ़ी लंबा सा सिलेंड्रिकल सा है, ठीक है, बस इसमें ब्रांचिंग दिखाई देती है। ओके, नॉट लाइक आर स्ट्राइटेड मसल फाइबर जो कि एंड टू एंड लंबा है, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी स्ट्राइशंस दिखाई देती है, लाइट स्ट्राइशंस, नॉट एज डार्क एज दी स्ट्राइटेड मसल फाइबर। ओके, इस तरह से कुछ इसके सेल्स जो है वो ब्रांच्ड और एक दूसरे से अटैच्ड और ऐसे लंबे लंबे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हर एक सेल जो है वो सेपरेट है। ओके, एंड देन देर इज़ यूनी न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्मूथ मसल फाइबर भी में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
ओके, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, दैट इज़ कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर जो है वो हार्ट बनाता है। ओके, सो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक, कार्डियम यानी हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से वो दिखाई देता है। और इसमें मैंने जैसे पहले भी बोला, इसमें कुछ हमें फेंट स्ट्राइएशन दिखाई देती है, नॉट एज डार्क एज से दिस स्मूथ मसल फाइबर, सॉरी स्ट्राइटेड मसल फाइबर। ये आप स्ट्राइएशंस नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इसको इतना ही सिर्फ ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल फाइबर। सो दीज आर द डिफरेंट मसल फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन टू आवर बॉडी, और इनके फंक्शंस के और लोकेशन के हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, यानी ये कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब चलो एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बोला कि इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो striations आर प्रेजेंट इनटू स्ट्राइटेड मसल फाइबर। ये अनस्ट्राइटेड है इसीलिए इसमें एब्सेंट है। ठीक है, जबकि कार्डियक मसल में अगर हम देखते हैं तो इसमें फेंट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इज शेप। अगर हम देखते हैं सेल का, वो तो ये सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल है। ओके, इसका शेप हमने बोला स्पिंडल शेप है। And then third one, it is again cylindrical and long. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम स्ट्राइटेड मसल फाइबर का देखते हैं कि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है कि नहीं है, तो शेप हो गया ब्रांचिंग, तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर इज अनब्रांच्ड। स्पिंडल मसल्स shaped muscle, that is smooth muscle fiber, it is also unbranched, जबकि कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं ऑफ दीज मसल्स, that is number of nucleuses which are present. So this is multinucleated, this one is uninucleated, this one is again uninucleated. ओके, देन अगेन पोजीशन जो है न्यूक्लियस का उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल है, यानी कि बाहर की तरफ जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि अगर हम स्मूथ मसल का फिर देखते हैं तो फिर उसका भी जो है न्यूक्लियस वो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम इसका न्यूक्लियस देखते हैं तो वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है। ओके, देन टॉकिंग अबाउट इंटरकैलेटेड डिस्क, इनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो बीच में प्रेजेंट है ऐसी, जो उसमें से पार्टीशनिंग कर रही है। ठीक है, तो intercalated discs, it is absent here, absent again into the smooth muscle fiber, and it is present in cardiac muscle fiber. Then next characteristic, अगर इसका हम contraction and relaxation process जो है उसके बारे में बात करें, तो अपना जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, यानी कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंडर है ये, जबकि स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है। वी डोंट थिंक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच नीड्स टू बी टेकन प्लेस इन टू आवर स्मूथ मसल फाइबर, जबकि इन टू कार्डियक ऑल्सो वी डोंट थिंक कि हार्ट का बीटिंग होना चाहिए, सो इट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री। ठीक है, यानी कि अगर मुझे हाथ मूव करना है तो मुझे सोचना है, तो दैट इज़ डन थ्रू वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि सोच के करूँगी, तो ये आ गया स्ट्राइटेड मसल फाइबर। हार्ट का बीटिंग करना है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, सो हेंस इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इसका जो है
वो है काफ़ी फास्ट, यानी कि विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमने ये सोचा नहीं कि इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्मूथ मसल फाइबर का वो स्लो होता है इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दी से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए वो पहले फूड आना चाहिए, फिर जाके ये रिस्पॉन्स करेगा। और फिर जाके कार्डियक मसल भी जो है वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि ये कभी रुकता नहीं है। राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ ये जो है वर्किंग करता है, इसीलिए इसको हम लोग भी फास्ट कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। एंड देन लास्टली लेंथ जो है फाइबर का, क्योंकि ये लॉन्ग फाइबर्स है इसीलिए लेंथ की बात हो रही है। सो इट इज़ 0.02 mm to 0.5 mm in length, okay. And then we are talking about this one, that is 0.01 to 0.01 to 30 centimeter in length, it is longest one, ठीक है। जबकि इट कैन बी 0.02 to 0.5 mm and this one can be 85 to 100 nm, ओके। सो ये जो है ये इनके लेंथ से, यानी कि ये कैसे लेंथ में लंबे हैं छोटे हैं, इस हिसाब से हम इनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ मसल स्पिंडल्स विच आर प्रेजेंट इन टू आवर बॉडी, और ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं उस हिसाब से हमने इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम आप ड्रॉ करना है, इसको देख लो कि कैसे करना है आपको। ये डायग्राम अपने नोटबुक्स में, मैंने जैसे पहले भी बताया, सभी टिश्यूज़ के डायग्राम्स जो है आपके नोटबुक में रेडी होने चाहिए, ठीक है। सो ये है अबाउट these different 3 types of muscle fibers which are present into our body, okay. So जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं एक एक की अभी, ओके। तो जनरली जो स्मूथ मसल फाइबर है या फिर जिसको हम अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स या फिर स्ट्राइशंस यानी कि ये बैंडिंग नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग वैसा बोलते हैं। तो ये मसल फाइबर जो है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और फिर इसके पॉइंटेड एंड्स है और बीच में ये बल्जी है जिसमें न्यूक्लियस जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये फाइबर जो है वो जनरली शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्राइटेड मसल फाइबर। स्ट्राइटेड मसल फाइबर सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। it is present into urinary bladder, it is present into uterus, it is present into blood vessels, it is present into lungs। तो सब जगह पे जहाँ पे सारी इन्वॉलेंट्री एक्शंस हो रही है, ये सभी जगह पे जनरली हमारा स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो फंक्शनिंग करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मसल फाइबर विच वी टॉक अबाउट इज़ दी स्ट्राइटेड मसल फाइबर, या फिर जिसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल फाइबर इसका रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होता है, जबकि स्मूथ मसल फाइबर इट इज़ वेरी स्लो इन रिस्पॉन्स एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है जनरली, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। और ये जो है वो इंडिविजुअल के विल के अंडर नहीं होता है, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करता है। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इट वर्क्स और फंक्शंस ऑटोनोमसली, यानी कि ये खुद से फंक्शनिंग करती है और इस हिसाब से वो सारे जो है मूवमेंट्स वो कैरी आउट करती है, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर या फिर स्केलेटल मसल फाइबर जो है जनरली दिस मसल फाइबर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, 80% ऑफ मास ऑफ अपने बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू का मास है दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ मसल फाइबर। देन ये जो है जनरली बोन्स को अटैच होती है, टेंडॉन्स के थ्रू हम इसको अटैच करते हैं ऑन द बोन, हमने इसके बारे में स्टडी किया है ऑलरेडी लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स में, ओके। तो मूवमेंट ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है, सॉरी एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है, ये जिनको हम लिम्ब्स बोलते हैं, जो यानी कि हाथ पैर एक्सेट्रा, ओके, या फिर जो सारे फेशियल एक्सप्रेशन करने वाले मसल्स हो गए, या फिर जो सारे बेंडिंग रिलैक्सिंग स्टैंडिंग ये सारे मूवमेंट्स में हेल्प करने वाला जो मसल है वो है स्केलेटल मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल जनरली ये जो है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंडर है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। तो मसल फाइबर जो है इसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स है जिसको हम स्ट्राइशंस बोलते हैं, ओके। और ये मसल फाइबर जो है वो नैरो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है और टेपरिंग एंड्स नहीं होती है।
और जनरली ये फाइबर्स जो है वो एक दूसरे के पास में अटैच्ड होते हैं और फिर जाके इनके ऊपर एक कवरिंग होता है, एक डिस्टेंट थिंग कवरिंग होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इसको बोलते हैं सार्कोलेमा. सार्को इज़ द मसल एंड लेमा इज़ कवरिंग, सो इसीलिए इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं. तो ये जो सेल्स है ये जनरली थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट है, ठीक है. और जनरली न्यूक्लियस जो है वो सार्कोलेमा के पास में यानी कि पेरिफेरली प्रेजेंट होता है, ओके. और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने का रीज़न भी मैंने बताया क्योंकि ये काफ़ी लंबे सेल्स है और इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम एक न्यूक्लियस सिर्फ नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे मसल्स न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो ये हमारे टंग में, लिम्स में, बॉडी वॉल में या फिर जाके अपने फेरेंजियल रीजन में, नेक रीजन में जो भी सारे मूवमेंट आप सोच के कर सकते हो अपने बॉडी में, वो सारे मूवमेंट्स आर कैरिड आउट थ्रू स्ट्राइटेड मसल फाइबर, ओके. तो इसमें जनरली रैपिड और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती है जिसके थ्रू ये लिम्स की मूवमेंट, लोकोमोशन और ये सारे मेजर जो मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी है ये सारी चीज़ें करता है इनटू आवर से बॉडी, ओके. देन नेक्स्ट इज कार्डियक मसल फाइबर. तो कार्डियक मसल फाइबर जो है ये जनरली ये मसल्स ऑफ हार्ट हम इसको बोलते हैं एंड दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है जो कभी भी नहीं थकता. इट स्टार्ट्स बीटिंग राइट फ्रॉम आवर बर्थ एंड स्टॉप्स बीटिंग एट द डेथ ओनली. बीच में कभी भी नहीं रुकता है, ओके. रादर ये जब भी रुकेगा तो ये डेथ हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए दिस इज़ द मसल फाइबर विच जनरली वर्क्स कंटिन्यूसली इनटू आवर बॉडी, ओके. सो जनरली कार्डियक मसल फाइबर जो है इसको अगर हम देखते हैं तो उसमें स्ट्राइप्ड होता है, अनस्ट्राइप्ड होता है या फिर फेंट स्ट्राइशंस दिखाई देती है, ठीक है. तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है. और फिर इसका एक स्ट्राइप्ड स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्राइप्ड स्ट्रक्चर जो है उसका फंक्शनली जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा रिजेंबलिंग ही होते हैं ये मसल. इट इज़ नॉट लाइक कि ये दिखने में कुछ अलग दिखाई देता है, ठीक है. तो मसल जो है ये जनरली यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ब्रांच्ड होता है जैसे हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है, ओके. और इसमें साइटोप्लाज्म जो है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ओके. और कॉन्ट्रैक्टाइल लॉन्जिट्यूडनल मायोफाइब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल यानी जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं ऐसे वाले. लॉन्जिट्यूडनल लंबे मसल फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कार्डियक मसल या फिर स्ट्राइटेड अपीयरेंस के मसल बोलते हैं. एंड जो इसमें डार्क क्रॉस बैंड्स है, जो ये वाले बैंड्स है, ठीक है, जो बीच में से जा रहे हैं, इनको हम इंटरकेलेटेड डिस्क्स बोलते हैं. तो वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. मायो मसल, कार्डियम हार्ट, ओके. तो हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर भी बोला जाता है. दैट इज जनरली इट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे अबाउट मसल्स. दैट इज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल. फर्स्ट इज़ स्केलेटल मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल, थर्ड इज़ कार्डियक मसल. तीनों के नाम अलग अलग जो है मेजर उनको हम जानते हैं थ्रू द नेम्स. दैट इज स्ट्राइटेड मसल फाइबर बिकॉज ऑफ द बैंड्स प्रेजेंट इनटू इट, अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर जो स्पिंडल शेप का होता है, और कार्डियक मसल फाइबर जो ब्रांच्ड यूनी न्यूक्लिएटेड है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन टू आवर बॉडी. तो ये तीनों मसल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हर एक फंक्शन जो है इनके थ्रू होता है. जनरली स्केलेटल मसल्स जल्दी टायर्ड होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर भी टायर्ड होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर कभी टायर्ड नहीं होता. इसीलिए ये सारे अलग अलग मसल्स अलग अलग लोकेशन पे और इनके अलग अलग फंक्शंस इनको दिए गए हैं, ठीक है. तो रीज़न इज़ सोल रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंडीशन. एक को कंटिन्यूसली लाइफ स्टार्ट टू एंड बीट करना है, इसीलिए इसको अनटायरिंग एंड देन अगेन कंटिन्यूस बीटिंग वाला नेचर होना चाहिए. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता आना चाहिए. सो दैट इज़ डन थ्रू कार्डियक मसल ओनली. This cannot be done through skeletal muscle or smooth muscle fiber, ठीक है. Rhythmic beating can be done through smooth muscle fiber also. दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं. तो पेरिस्टालसिस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज इन्वॉल्व, जहाँ पे हमारे एलिमेंट्री कैनाल इट पुशेस द फूड फॉरवर्ड, ठीक है. तो ये सारी मूवमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट थ्रू स्मूथ मसल फाइबर. बट ये तभी ट्रिगर होता है जब फूड एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है. जैसे ही फूड चला गया इट विल स्टॉप, ओके. तो ये कार्डियक मसल का वैसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसीलिए स्मूथ मसल फाइबर भी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर तीसरा जो है स्केलेटल मसल फाइबर, क्योंकि ये हमारे सारे
ब्रेन के थॉट्स को प्रोसेस करके वर्किंग करता है, यानी कि जो थिंकिंग एबिलिटी के अंडर कंट्रोल में है, इसीलिए ये मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज द मूवमेंट विच इज़ सपोज टू बी डन थ्रू थिंकिंग प्रोसेस, ये तो कभी नहीं होगा. यानी कि वी कुड हैव बिन नॉन मोटाइल इफ अगर ये अपना स्केलेटल मसल काम नहीं करता था, राइट. या फिर ये अगर कुछ रैंडमली ऑन इट्स ओन थिंक करके ये काम करता था, देन ऑल्सो इट वुड हैव बिन डिफिकल्ट फॉर अस, राइट. तो कुछ मसल्स जो है वो अपने थिंकिंग प्रोसेस के अंडर काम करने वाले, कुछ लोग इनवॉलेंट्री काम करने वाले. सो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स वर्क, और फिर ये जाके अपना वर्क का लोड जो है वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो हम इसको बाद में स्टडी करेंगे इनटू न्यूरॉन. ओके, तो आज के लिए वी विल स्टॉप हियर. तो इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, रिव्यू क्वेश्चंस अगर होंगे तो उनको सॉल्व करो. ऑल्सो अपने कनेक्टिव टिश्यू के जो रिव्यू क्वेश्चंस है उनको भी आपको सॉल्व करना है होमवर्क के लिए. ठीक है, लास्ट टाइम की वीडियोस काफ़ी लंबे थे, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है. तो यू कैन गो थ्रू प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी, वी कैन अरेंज अ Zoom class also, so that we will finish up with the chapter later on. Okay, so I will meet you in the next class. Till then, bye.